की चिंता को भूल के और अपनी मुक्ति का भाव मन में रखते हुए कृष्ण को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए जब ईमानदारी से कथा सुनने बैठोगे तो एक श्रोता अगर मन लगाकर कथा सुन लेगा, एक श्रोता का उद्धार हो गया तो समझ लो भैया कथा ही सफल हो गई। एक श्रोता के उद्धार हो गए तो उससे पूरी भागवत कथा सफल हो जाती है। कथा सुनने के लिए किसी स्थिति परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती, कुछ ना रहे, अकेले भी बैठ के कथा सुनो तो उसका कल्याण हो सकता है। न भीड़ की जरूरत है, न भव्य पांडाल की जरूरत है, न बहुत इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। ये सब तो समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप लोगों को एक आनंद देने के लिए, एक सुख प्रदान करने के लिए ये सारी गोविंद की व्यवस्थाएं बनती हैं। अन्यथा पहले तो कथाएं दो दो समय होती थी, सवेरे भी शाम भी, और पहले के समय में तो सिर्फ कथा ही कथा होती थी और खूब श्रोता बैठ के सुनते थे, मन लगा। 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम, दोनों पारी कथा हुआ करती थी। गंभीरता से कथा को सुनते जाएं, जितनी गंभीरता होगी, जितना ज्ञान हृदय में जाएगा उतना ही हमारे जीवन को बदल देगा। बोलो राधे 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 राधे। पूतना का उद्धार किया भगवान ने। पूतना अपने भयंकर राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई और धड़ाम से जब धरती पर गिरी तो उसके शरीर गिरने से 6 कोस के पेड़ पौधे वृक्ष सब गिरे, धम 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 धमाधम चकनाचूर। सारे वृक्ष गिरकर चकनाचूर हो गए और पूतना मरी पड़ी है। लाला उसके शरीर के ऊपर किलोल कर रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, ब्रजवासी दौड़ पड़े और भैया सबने देखा बड़ी भयानक राक्षसी के ऊपर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया ने झट लाला को उठाया, हृदय से चिपकाया और घर ले जाके लाला को गोमूत्र से स्नान करायो, गैया की पूंछ का झाड़ा दियो और भैया फिर तो गोमूत्र से स्नान करायो, गैया के बढ़िया सुंदर रज का जो गायों का रज है चरणों का, उसको लगा के माथे पर टीका लगायो, लाला को बढ़िया गोमूत्र से स्नान करायो और सुंदर भगवान का नाम ले लेकर लाला की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो माँ यशोदा का भी गौ माता के चरणों में कितना स्नेह है। यशोदा मैया गौ सेवा करती है अपने हाथों से। मैया के घर में कई लाख गायें हैं और उन गायों की सेवा करना, दुग्ध निकालना, उनको चारा खिलाना, गौशाला में सफाई करना, मैया इतने बड़े नंद महल की महारानी नंद रानी अपने हाथों से गौ सेवा करती हैं। और अब इधर जब पूतना का शरीर चिता सजाई गई, उसके शव को रखा गया तो कहते हैं चिता जैसे ही जली तो एक सुंदर सुगंध प्रकट हुई, सुगंध निकली। और इसको भागवत में कहा गया है कि जो पूतना है उसके शरीर से आखिर ये सुगंधी कहां से निकल गई? ये तो पापिनी थी। पापिनी तो तब तक थी ना जब तक वह कन्हैया को दुग्ध नहीं पिलाई। जैसे ही कृष्ण को गोद में लेकर दुग्ध पिलाई तो उस पूतना के सारे पाप दग्ध हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए, वह पवित्र आत्मा हो गई और भगवान ने उसको अपनी माता यशोदा वाली परम गति प्रदान की, माँ यशोदा वाली दिव्य गति प्रदान की, उसका कल्याण हो गया, पूतना का उद्धार हो गया। कहते हैं कि ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। और इस रत्नमाला के मन में वामन भगवान को देखकर अनुराग उमड़ा, अरे ऐसा मेरा बालक होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी और जैसे ही वामन भगवान ने बलि का राजपाट सब छीन लिया तो उसके मन में द्वेष जगा, ऐसे बालक को तो जहर पिला के मार डाला। तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी कर दी, बालक बनकर उसका दुग्ध भी पिया और फिर उसको सदगति भी प्रदान कर दी।
इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। जो जिस भाव से भजन करता है भगवान उसके उस भाव को पुष्ट कर देते हैं, जैसा आप संबंध मानते हो। आपको एक छोटा सा दृष्टांत स्मरण हो गया अचानक तो सुना देते हैं। भैया झांसी की एक घटना है। झांसी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा ये प्रसंग या नहीं भी सुना, सच्ची घटना है। झांसी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे और बेचारे वो भगवान के परम भक्त थे। बहुत बड़े जमींदार थे, खेती बाड़ी बहुत थी। सच्ची घटना है, आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले की ये लोग बताते हैं कि ऐसी सच्ची घटना थी। तो वो कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। जब वो बूढ़े होने लगे तो लोगों ने कहा, अरे पंडित जी अब उम्र हो रही है, आपकी जो जायदाद है, इतना खेती बाड़ी, आपके मरने के बाद किसे मिलेगा? आप किसी के नाम कर दो, किसी को गोद ले लो। तो कहते थे गोद लेने की क्या जरूरत है ना ये कुंजो बेटा। कुंजो बेटा? कौन कुंजो बेटा? तो पंडित जी ने अपने घर में एक सुंदर मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण को विराजमान किया था और उन्हीं को अपना बेटा मानते थे, उन्हीं को भोग लगाते थे, खिलाते थे, सुलाते थे, जगाते थे। और गांव वाले पूछते ये कौन है? तो कहते थे ये है मेरे कुंज बिहारी, यही तो मेरा कुंजो बेटा है, ये है कुंज बिहारी। लोगों को लगता था बावला हो गया है, भक्ति में डूब गया है। लोग ऐसे ही तो कहते हैं ना, जो भगवान में डूब जाता है, लाला की खूब सेवा करता है, भोग लगाता है, सुलाता है, जगाता है, बातें करता है, तो देखने वालों को अटपटा लगता है ये बौरा गया है, बुद्धि कुछ गड़बड़ हो गई है। कहाँ सब समझ पाते हैं प्रेम को, गहरे प्रेम को सब समझ नहीं पाते। तो लोगों को लगता था कि बेचारे बूढ़े हो गए हैं, प्रेम में ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जब उनके मरने का समय आया और बिल्कुल तेज ज्वर आया, बहुत तेज बुखार, खाट पर पड़ गए, अब मरे कि तब मरे। गांव वालों ने घेर लिया और गांव वालों ने घेर लिया और सब कानाफूसी करने लगे। इतना कहते थे किसी को गोद ले लो, किसी को गोद ले लो, अब तो ये मरने वाले हैं। तो किसी ने आकर के कान में कहा, पंडित जी आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? आप तो मरने वाले हो, आपसे पहले कितना बोले किसी को गोद ले लो। पंडित जी ने एक बात दावे से कह दी कि जो मेरा कुंजो बेटा है वही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, जिसको मैंने अपना बेटा बनाया है वही अंतिम संस्कार। गाँव वालों को लगा कि बुखार तेज हो गया है, मरने वाले हैं, इसीलिए ऐसी अटपटी बातें कर रहे हैं। मंदिर में बैठे भगवान किसी का अंतिम संस्कार करते हैं? कहते थे ये जो मंदिर में बैठा है कुंजो बेटा, यही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। गांव वालों को लगता है पंडित जी अब बचेंगे नहीं, और यही हुआ। भैया कुछ देर के बाद पंडित जी की आंखें खुली रह गई, मुंह से शब्द नहीं निकला और धीरे धीरे कुंजो 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 बेटा करते करते उनका प्राण निकल गया। गांव वाले रोए, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर भी कोई रोता है, कितनी देर रोएगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे। उसके बाद तो लोग कहते हैं ना जल्दी से ले जाओ, हटाओ। एक बात याद रखना, प्रेम की परीक्षा अगर करनी है तो ऐसे समय में करके देख लो। आप अपने परिवार को अपना मानते हो, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी इनको अपना मानते हो कि ये हमारे अपने हैं। अपने तो है, लेकिन कितने अपने हैं ये भी देख लो कि आपके मरने के तुरंत बाद आपको घाट ले जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, फिर रखते नहीं है घर में, कहते हैं इनको तो पहुंचाओ। कहाँ पहुंचाओ? शमशान पहुंचाओ। ये है अपने, ये आपके ही अपने है ना। अब कहाँ गए आपके अपने? बताओ भैया, कितना भी पत्नी पति से प्रेम कर ले, आजमा ले, पत्नी पति से कितना भी प्रेम करे, कितना भी करे, और जब मर जाता है पति और अकेले कमरे में रख दो शरीर को, मिट्टी को, और उसी पत्नी से कहो कि इस कमरे में अकेले रहो, अब अपने पति के पास बैठो जरा एक रात, तो कितनी भी प्यारी पत्नी होगी कहेगी अब अकेले रहने में तो डर लग रहा है। भैया बोलो राधे राधे। वही शरीर जिस शरीर से इतना प्रेम था, अब एकांत में अकेले बैठने में उसे भय लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम इस शरीर से नहीं था, इस शरीर के भीतर जो आत्मा थी उस आत्मा से प्रेम था।
आत्मा निकल गई, अब वही शरीर डरावना लग रहा है, भयानक लग रहा है। आप देखिएगा, शरीर जब तक जिंदा रहता है, जब तक शरीर के भीतर आत्मा रहती है, तब तक चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुरूप हो, सुरूप हो, जैसा भी हो, अच्छा लगता है, भय नहीं लगता उससे। लेकिन कोई कितना भी सुंदर से सुंदर भी अगर शरीर शव बन जाए, आत्मा निकल जाए, और जब वो धरती पर लेटा रहता है तो उससे डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर मिट्टी है, उसके भीतर जो आत्मा थी, उसी आत्मा से सब प्रेम करते हैं। आत्मा तो गई, तो प्रेम इस मिट्टी से करोगे, रख लो मिट्टी को। मिट्टी को कौन आपको रोकता है? आप रख लो, इतना प्रेम है तो क्या दिन रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, साल, 2 साल, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू मारेगा, कहोगे हटाओ हटाओ, जिससे प्रेम था कहोगे हटाओ, इसको दुर्गंध आ रही है। ये है प्रेम, ये है असली परीक्षा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता भैया, सब समय का है, अपने अपने कर्मों का भोग है, कर्मों की गति है, एक दूसरे से जुड़े हैं, सुख दुख ले रहे हैं, दे रहे हैं। समय जब तक मिला है, समय पूरा हुआ तो को कहूँ करना, वो जीव अपने रास्ते, वो जीव अपने रास्ते। इसीलिए ये ज्ञान की बातें इसलिए नहीं है कि घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, ये ज्ञान की बातें इसलिए नहीं है कि घर का काम करना बंद कर दो, घर में लड़ाई झगड़ा और बेलन फेंक के, ये इसलिए नहीं है। इसलिए है कि अपने कर्तव्यों को करते हुए ज्ञान की आंखें खोल के रखो और आत्म तत्व का विवेक से विवेचन करते हुए भगवान में मन लगा दो। घर के काम करते रहो, मन भगवान में लगा रहे। घर के हाथों से झाड़ू लगाओ, हाथों से भोजन बनाओ, रसोई में काम करो, माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, मुख से राम राम करते रहो, हाथ से झाड़ू लगाते रहो, सब्जी काटते रहो, छौंकते रहो और मुख से राधे राधे बोलते रहो। क्या कहेंगे? जोर से बोलो, बोलो भाई राधे राधे। इसी तरह संसार का काम करते हुए जिसका मन भगवान में लग जाता है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही ध्यानी है। सबसे बड़ा ध्यान है भगवान में मन लगा लेना, सबसे बड़ा योग है अपने मन में कृष्ण को बसा लेना, सबसे बड़ा ज्ञान है कृष्ण को जान लेना। इतना जिसने कर लिया, उसे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रही। आइए तो अपने